डिफेंस डील्स भी की हैं इंडिया के साथ। अब जो डिफेंस डील्स किए हैं उन्होंने इंडिया के साथ, उन डिफेंस डील्स में हमें एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि फिलीपींस जो है इस टाइम वो तैयार नहीं है किसी भी तरीके से जो है वो चाइना का साथ देने का, बल्कि वो चाइना के इवन अगेंस्ट जाना चाहता है इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और इन सारे ममालिक के साथ। उसकी वजह यह है कि फिलीपींस ये कहता है कि जो साउथ चाइना सी का मेरा कुछ इलाका है वो चाइना ने पिछले 10 सालों में उसको कैप्चर किया है, और अगर चाइना ने मेरा और इलाका कैप्चर किया तो मेरी जंग भी हो सकती है चाइना के साथ। अब इस नैरेटिव को लेकर चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर, वो भारत भी जाते हैं, वो अमेरिका भी जाते हैं, और वो पूरी दुनिया में जाके ये नैरेटिव लेकर बताते हैं कि अगर फिलीपींस जो है उसका और जो इलाका साउथ चाइना सी में जो वो क्लेम करता है, जो कि स्पार्टन आइलैंड्स हैं, अगर उनको भी कैप्चर किया आने वाले वक्त में चाइना ने, तो फिलीपींस जो है वो भी जंग छेड़ देगा चाइना के साथ, और चाइना भी इस जंग के लिए रेडी है। इस वजह से जो जो ये सिक्योरिटी कंपटीशन बढ़ता रहेगा, आपको नजर आएगा कि साउथ चाइना सी में जंग बढ़ती रहेगी, साउथ चाइना सी के जो मामलात हैं उसके अंदर जो इनस्टेबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी। उसकी बड़ी मिसाल आपको ये नजर आएगी इस टाइम कि चाइना जो है इस टाइम वो अपने आप को बहुत पावरफुल कर रहा है पूरे साउथ चाइना सी में, और जबकि जो इस टाइम मार्कोस हैं जो कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं वो भी अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कन्फ्रंट्रेशन में फिलीपींस जो है वो चाइना का मुकाबला कर सके और वो इसमें मार ना खाए। और अमेरिका भी इस वक्त जो है वो इस पूरी जंग में फिलीपींस के साथ है। मैं फिर कहता हूँ, अमेरिका इस पूरी जंग में फिलीपींस के साथ है। उसकी वजह यह है, अमेरिका ये चाहता है कि आने वाले टाइम पर अमेरिका और फिलीपींस और अगर चाइना की जंग होती है तो अमेरिका जो है वो फिलीपींस की पूरी तरीके से मदद करेगा, उसको साइबर वॉरफेयर में, उसको ऑफेंसिव वेपन्स देने में, उसके साथ फाइटर जेट्स यूज़ करने में अमेरिका पूरी तरह से फिलीपींस का साथ देगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका चाइना को खुद प्रोवोक नहीं कर रहा। अमेरिका के जो एलाइज हैं, अमेरिका के जो जूनियर पार्टनर हैं, वो चाइना के साथ अभी साउथ चाइना सी में किसी ना किसी तरह के मामलात को लेकर चल रहे हैं, और साउथ चाइना सी में हमें गड़बड़ नजर आ रही। मसला ये है कि पिछले तकरीबन 5 साल से जब से चाइना की मिलिट्री पावर बढ़ी है, चाइना दुनिया की सबसे नंबर 1 नेवल फोर्स बना है, तब से हमने एक पैटर्न नोट किया है कि चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके वो साउथ चाइना सी को कैप्चर कर ले। अमेरिका ये चाह रहा है, देखिए अमेरिका खुद अभी इस टाइम डायरेक्टली चाइना के साथ किसी तरह का पंगा नहीं लेना चाहता, वॉर नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के जो जूनियर पार्टनर्स हैं लाइक जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा जो है फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडिया, ये सारे जूनियर पार्टनर्स या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अमेरिका के सारे जूनियर पार्टनर्स अमेरिका के बिहाफ पे बार बार चाइना को प्रोवोक करें और बार बार चाइना की पेशेंस को टेस्ट करें। अब मसला ये है कि चाइना की पेशेंस पिछले 5 साल से ज़्यादा टेस्ट होने लगी है। पहले शायद ऐसा नहीं था। जब से चाइना पावरफुल होना शुरू हुआ है, हमने एक पैटर्न हमने नोट किया है कि साउथ चाइना सी में चाइना भी एग्रेसिव होना शुरू हुआ है, क्योंकि चाइना भी तगड़ा होना शुरू हुआ है। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जब भी कोई पावरफुल होना शुरू होती है तो जो इलाका भी वो क्लेम करती है वो ऐसा उस इलाके को वापस लेने की कोशिश करती है। चाइना भी ये चीज़ कर रहा है। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें नजर आएगा आने वाले वक्त में। आप लोग देखेंगे कि और ज़्यादा मामलात एक नए लेवल पर जाएंगे और ज़्यादा मामलात टेंशन की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी की तरफ। अभी साउथ चाइना सी में जो फिलीपींस और चाइना की टेंशन बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं मार्कोस, उन्होंने एक हफ्ता पहले उन्होंने पालकी शर्मा साहब को द पोस्ट इंडिया का एक न्यूज़ चैनल है, उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। 45 मिनट्स का वो इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में मार्कोस जूनियर ने कहा कि अगर चाइना ने ये ताइवान पे हमला किया तो ताइवान जो है वो फिलीपींस से बड़ा करीब है, तो ऑटोमेटिकली फिलीपींस भी इस जंग में शामिल हो जाएगा अपने पार्टनर्स के साथ। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि एक तरह से फिलीपींस ने एक थ्रेट किया है चाइना को कि ताइवान अकेला नहीं होगा, फिलीपींस ताइवान के साथ होगा। और अब इस गेम में इंडिया भी आ चुका है। मैं फिर कहता हूँ, इस पूरी गेम में इंडिया भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये इस टाइम कि इस टाइम चाइना जो है वो बार बार इस चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा है, बार बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये सारा जो मेरा इलाका है, इस मेरे इलाके को आप मेहरबानी करके छोड़ दें। ये इलाका मेरा है, मैं पावरफुल हूँ, मैं इस इलाके को कैप्चर कर सकता हूँ, हमारी जंग भी हो सकती है। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, ये इलाका मेरे एलाइज का है, अगर आपने जंग करने की कोशिश की तो हमारे एलाइज और हम मिल के आप पे अटैक करेंगे और हम सब जो है वो आपको ठीक ठाक नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब फिलहाल चाइना मिलिटरीली तो स्ट्रांग हुआ है, नेवल फोर्स भी उसकी स्ट्रांग हुई है, लेकिन चाइना एकदम से अमेरिका के इतने सारे एलाइज का एकदम मुकाबला कर नहीं सकता, क्योंकि जब ये सारे एलाइज मिल जाते हैं तो इनकी फोर्स बहुत बड़ी फोर्स होती है। दैट्स वाई आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि और ज़्यादा मामलात जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे।
अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एज ऑफ नाउ आज जो है वो अगस्त की जो है वो 12 तारीख है। आज एज ऑफ नाउ अभी तक जो है वो ये मामला साउथ चाइना सी में इसलिए भी सेटल नहीं हो रहे कि फिलीपींस, इंडिया ये सारे एक्सरसाइजेज भी करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेवल एक्सरसाइजेज साउथ चाइना सी में, जिससे चाइना और प्रोवोक होता है और वो और प्रोवोक होगा। अब मार्कोस जूनियर ने जो इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ताइवान की हिमायत की है इंडिया में बैठ के, इंडियन सॉल पे बैठ के अगर फिलीपींस का प्रेसिडेंट इस तरह का कोई स्टेटमेंट देगा तो चाइना तो प्रोवोक होगा। चाइना की तरफ से भी रिस्पांस आया है कि चाइना जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं है और चाइना ने जो है वो डिमांड मांगी है मार्कोस साहब से एक्सप्लेनेशन